नाउ आज जो है हम सीखेंगे आगे की क्लास का। कल हमने सीखा था यहाँ पे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ग्रुप सिलेक्शन टूल। ठीक है, फिल एंड स्ट्रोक भी आपको समझाया था, लेकिन आज हम फिल एंड स्ट्रोक से रिलेटेड ही, ये जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड ही हम सीखेंगे कि हम कलर्स पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। सॉलिड कलर का मैंने आपको समझा दिया था। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर की और ये नन की, यानी कि जो हम नो फिल कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। नाउ इसकी हमने फिल देख लीजिए, इसकी फिल जो है बेसिकली हमारी वाइट एंड स्ट्रोक ब्लैक है। ठीक है, हम इसका फिल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। हमने फिल का कलर कर दिया इसका रेड। ठीक है, और इसकी स्ट्रोक नहीं देना चाह रहे। ठीक है, हम नहीं चाह रहे कि इस पर कोई ब्लैक या कोई वाइट या कोई रेड या किसी भी कलर की कोई स्ट्रोक या आउटलाइन आए। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करो, आउटलाइन यानी कि जो हमारी स्ट्रोक है इसको ऊपर की तरफ लाओ। ठीक है, ऊपर की तरफ का मतलब ये है कि अभी आपकी फिल एक्टिव हुई है, आपको आपकी स्ट्रोक एक्टिव करनी पड़ेगी, तभी आप इसको नन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने स्ट्रोक पे एक्टिव किया इसको। नाउ अब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ नन, देन सी यहाँ पर कोई भी स्ट्रोक अब मौजूद नहीं है। और अगर आपको स्ट्रोक देनी है तो वापस इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक को एक्टिव करेंगे और जो भी कलर देना हो स्ट्रोक का वो यहाँ से आप दे दोगे। ये देखो ब्लू आ गई। स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं मोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब ये स्ट्रोक की जो है ना वेट और जो है ना अलाइन, स्ट्रोक के कॉर्नर्स, इन तमाम की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं यहाँ पे हमारी कंट्रोल बार में। ठीक है, और अगर आप मजीद इसको डिटेल में देखना चाह रहे हो तो आप स्ट्रोक के अंदर भी जा सकते हैं। प्लस अगर यहाँ नहीं जाना चाह रहे तो विंडो के अंदर भी आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आ गया स्ट्रोक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पहले से ऐड किया हुआ है, क्या गया स्ट्रोक। ठीक है, इसमें देखो वेट भी आ गया, आपके कैप्स, कॉर्नर्स, अलाइन, डैशेस, ये ओवरऑल चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, ना शो ऑप्शन करने से नीचे वाले ऑप्शंस भी हमारे पास खुल गए। मैंने यहाँ से फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करके यहाँ से शो ऑप्शन किया था। हाइड करूंगी तो ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, ये हाइड हो जाएंगे। सी, ठीक है, शो। नाउ अब मुझे इस स्ट्रोक को मजीद मोटा करना है। ठीक है, तो सिंपली अभी ये 1 पॉइंट है इसका साइज, आप इसका साइज मजीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना भी बढ़ाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अच्छा, उसी के नीचे स्ट्रोक से रिलेटेड उसी के नीचे जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि कैप्स है, कॉर्नर्स हैं, अलाइन स्ट्रोक है। अभी हम कॉर्नर्स की बात कर लेते हैं। जब मैं आपको डैशेस समझाऊंगी तो फिर मैं आपसे कैप से रिलेटेड बात कर लूँगी। ठीक है, नाउ कॉर्नर जो है अभी हमारे पास ये नॉर्मल जो है ना मीटर ज्वाइन दिया हुआ है। ठीक है, बराबर में आ रहा है राउंड ज्वाइन। अगर आपको ये जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड में चाहिए तो आप यहाँ से भी इसको राउंड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जो शेप है यानी कि फिल भी राउंड आएगी और स्ट्रोक भी राउंड आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से राउंड करते हो तो आपकी फिल बिल्कुल मीटर जॉइन की तरह कॉर्नर्स यानी कि एजेस रहेंगे, लेकिन आपके जो स्ट्रोक के कॉर्नर्स होंगे वो राउंड हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आपको राउंड कॉर्नर्स नहीं चाहिए तो आप इस तरीके के बावल ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरीके से डायगोनल क्रॉस में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ना। नेक्स्ट है आपके पास अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक क्या होती है बेसिकली कि ये जो आपकी स्ट्रोक है ये आपकी शेप पे किस तरीके से अलाइन होगी। ठीक है, यानी कि आपकी शेप के बाहर की तरफ स्ट्रोक अप्लाई होगी या शेप के अंदर की तरफ अप्लाई होगी या शेप के सेंटर में अप्लाई होगी। सेंटर से मतलब ये है कि ये आपकी शेप है, ये आपको दिखा रहा है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, लेकिन स्ट्रोक आधी अंदर की तरफ आई हुई है और आधी बाहर की तरफ गई हुई है। इट मीन्स कि ये आपकी सेंटर स्ट्रोक अलाइन हुई हुई है। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ठीक है, इसी तरीके से बराबर में देखो यहाँ पे लिखा रहा है अलाइन स्ट्रोक टू
इनसाइड। अगर आप अंदर की तरफ स्ट्रोक देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन फर्क देखिएगा अंदर की तरफ स्ट्रोक देने से। मैं भी जरा इसका साइज छोटा कर रही हूँ और यहाँ से स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसकी यहाँ से कॉपी निकाल ली है। नाउ अब ये स्ट्रोक हमारी है सेंटर, ये स्ट्रोक हमारी है इनसाइड, ठीक है। अब मैं इनसाइड स्ट्रोक दे रही हूँ तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। सी, इनसाइड स्ट्रोक देने से क्या हुआ कि जो आपकी शेप थी उस शेप के अंदर स्ट्रोक रही और उसने आपकी रेड वाली शेप को भी छोटा कर दिया। छोटा क्यों किया? क्योंकि साइज वही है, ये देखो सेम। ठीक है, लेकिन जो है बेसिकली स्ट्रोक की वजह से वो इस तरीके से आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी एक और कॉपी निकालूं और स्ट्रोक इसकी मैं दे दूं आउटसाइड, ठीक है, तो स्ट्रोक आपकी शेप वही रहेगी, लेकिन आउटसाइड स्ट्रोक देने की वजह से आपकी शेप ऐसे लगेगी कि ये बड़ी हो गई है, जबकि बड़ी नहीं होगी। सी, शेप हमारी उतनी ही रहती है, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक की वजह से जो है वो उस चीज को शो कर रहा होता है। ये देखो, अच्छा मेरी स्मार्ट गाइड ऑफ है जिसकी वजह से ये इक्वली सेंटर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं वो ऑन कर लेती हूँ, आपको समझा भी देती हूँ स्मार्ट गाइड का। सी, आपके सामने मैंने तीनों शेप्स की कॉपी ली है सिर्फ, और जस्ट मैंने अलाइन को सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड किया है, ठीक है। तो जो शेप थी उस शेप के हिसाब से ही ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पर सेट हो गई हैं, ठीक है। नाउ अब जो है मैं आपको समझा देती हूँ, ये ऑप्शंस मैं आपको बता दी, कैप्स का रहेगी, कैप्स अभी बताती हूँ। ये डैशेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं इसका साइज जो है ना थोड़ा सा स्ट्रोक का छोटा कर रही हूँ, इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर और इसको कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हो और आपको अंदर राउंडेड या इस तरीके से, जैसे कि ये है, मैं इसके अंदर एक राउंडेड शेप देकर उसको डैशेस देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सही है। साइज इसका मतलब इसका वेट स्ट्रोक का बहुत कम, कॉर्नर्स नॉर्मल रख रही हूँ या राउंडेड भी रख सकते हैं आप, ठीक है। और कलर मैं दे रही हूँ इसका वाइट, आउटलाइन, और फिल इसकी हम कर रहे हैं बंद। अब मुझे फिल नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं इसको जो है राउंडेड यानी कि या डैशेस में देना चाह रही हूँ, तो सिंपली आप इसको यहाँ से डैशेस, इसकी डैश लाइन पे चेक लगा कर ये ऑन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप अपने डैशेस को एडिट करना चाह रहे हो तो सिंपली ऑब्जेक्ट को यानी कि अपने पाथ को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डैशेस दिखा हुआ है, डैशेस यानी कि आपको कितने डैशेस चाहिए। अभी ये 12 लिखा हुआ है, मैं अगर 13 कर रही हूँ तो देखो डैश का साइज बड़ा हो रहा है। ये ईच डैश का साइज यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको एक डैश का कितना साइज चाहिए, ठीक है। उस वक्त वो 13 था, आई थिंक 12 था, ठीक है। मैं इसको कम कर रही हूँ तो डैश का जितना साइज छोटा होगा उतने ज़्यादा डैशेस उसको जो है ना चाहिए होंगे पूरी स्पेस को कवर करने के लिए। तो क्लोज मतलब छोटे डैशेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके की डिज़ाइनिंग में, ठीक है। और अगर आप दरमियान का गैप भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप, वैसे ये ऑटो होता है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप इस डैशेस को राउंड करना चाह रहे हैं या इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी बॉक्सेस में दिए हुए हैं, स्क्वायर यानी कि बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह हैं, ठीक है। अगर आप राउंड करना चाह रहे हैं तो आप इसके कैप से आके इसको राउंड कर सकते हो। अब ये डैशेस इसके राउंड हो गए हैं, मैं और जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। अगर मैं इसको बट कैप देती हूँ तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे, तो यहाँ से राउंड देती हूँ तो ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये होता है हमारा प्रोजेक्टिंग कैप, तो ये देंगे तो इस तरीके, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता है, बस इतना होता है कि जिसके एक थोड़ा सा लाइन से बाहर की तरफ होता है और एक थोड़ा सा लाइन के अंदर की तरफ होता है, जो डैश की लाइन होती है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई खास फर्क इसमें मौजूद नहीं है।
ठीक है। तो ये तो नॉर्मली सिंपल सा हमारे जो है ना स्ट्रोक थे और डैशेस का वर्क था जो मैंने आपको बता दिया है। नाउ इसके बाद इसके नीचे हमारे पास और भी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस पाथ को जब मैंने सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन अनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये एरोज से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी ओपन पाथ नहीं है जिसमें वो एरो लगा सके, सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारे एक्टिव हो जाएंगे। ये ऑप्शन एक्टिव क्यों हुए हैं? क्योंकि जो है बेसिकली अब इसको एक ओपन पाथ मिल गया है आपके एरोस के लिए, यानी कि ये भी एक ओपन है और ये भी ओपन है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अगर ये भी एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आकर इस तरीके से कोई रेक्टेंगल या ट्राइंगल कुछ करके बना रहा होता, तो भी फिर इसके अंदर ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होते। हमेशा एरोज लगाने के लिए आपको कोई ना कोई ओपन पाथ चाहिए होता है जिसके कॉर्नर पे आप एरो लगा सको, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर एक एरो लगाना है, तो सिंपली यहाँ पे एरोज लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको खोलिए, आप एरो लगा सकते हैं। बेसिकली ये टेल की तरफ एरो लगेगा, ये दिखा रहा है बैक साइड का, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये टेल, मैं इस डायरेक्शन में एरो बना रही हूँ तो जब भी मेरे लिए ये टेल है, अगर मैं इस डायरेक्शन में एरो बनाती तो मेरे लिए ये टेल होती, ठीक है। तो हम पहले टेल का एरो लगा लेते हैं। टेल के लिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, सही है। और अभी हम हेड के लिए एरो लगा लेते हैं, हेड के लिए ये अच्छा लग रहा है, सी, ठीक है। आप चाहो तो अपने सर्कल के अंदर भी एरो लगा सकते हो। सिंपली सिर्फ मैंने सर्कल का नीचे वाला पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट डिलीट किया है, तो वो जब डिलीट हुआ तो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही रह गए, ठीक है। अब हमें एक ओपन पार्ट मिल गया तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये हमारा आ गया एक एंकर पॉइंट, यहाँ पे एक एरो लग गया। अब मैं एक टेल पे एरो लगा देती हूँ, देख लेते हैं सर्कल में, देख लेते हैं लाइक ये वाला, सी, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि अलग जैसे कि छोटे वाली डायरेक्शन में, तो आप ये वाला, तो सिर्फ ये इतना रह जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है। और अगर चारों पॉइंट्स पे एक एक एरो लगाना चाह रहे हैं और पूरा सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा, सिजर टूल, जिससे जो है आप एंकर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकें। अभी ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं, लेकिन एंकर सिजर के थ्रू आप पाथ को या एंकर पॉइंट, पाथ के अंदर जो हमारे एंकर पॉइंट्स होता है उसको एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं उसके, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा देती हूँ, मैं स्ट्रोक बढ़ा रही हूँ उसकी। अब जब मैंने इसकी स्ट्रोक बढ़ाई तो ये एरो और ये पॉइंट बहुत बड़े हो गए, मुझे इतने बड़े नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसको मोटा करना था, इस लाइन को, मुझे इन एरोज को और इस पॉइंट को इतना मोटा या इतना बड़ा नहीं करना था। तो सिंपली आप क्या करो, अपने ऑब्जेक्ट को आप एक्टिव करो, सेलेक्ट करो, स्ट्रोक में ही आओ, ठीक है। ये स्केल लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको कम कर रही हूँ तो देखो यहाँ से सर्कल हमारा छोटा हो रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मैं वापस इसको 100 कर रही हूँ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये सर्कल और ये एरो इक्वली एक साथ छोटे हों, ठीक है। तो सिंपली इन दोनों को आप यहाँ से क्लिक करके लिंक कर सकते हो। लिंक जब कर देंगे तो अब दोनों का स्केल एक साथ छोटा होगा, सी, ठीक है। नाउ ये अलाइन भी दी हुई है एरोस की, ठीक है जी। इसके अंदर 2 अलाइंस दी हुई हैं। 2 अलाइंस क्या है, देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ द पाथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एरो टिप एट द एंड ऑफ द पाथ, यानी कि इसका मतलब ये होता है सिंपली, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, अब जो है ये आपका एंड पाथ है, ठीक है, स्टार्टिंग पाथ एंड पाथ है, ठीक है।
इसका मतलब ये है इस वाली लाइन का कि ये जो आपका एरो लगे इसके ऊपर इस एंड पाथ पे, एंड होने के बाद एरो आए, यानी कि इसके आगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये लगा देते हैं, सही है। एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ द पाथ, यानी कि ये जो पाथ है एंड पाथ उसके आगे से आए, जबकि हमारी जो दूसरी लाइन है उसका ये है कि प्लेस एरो टिप एट द एंड ऑफ द पाथ, यानी कि आपका ये जो एरो है वो पाथ के एंड होने पे ही लग जाए। ठीक है, दोनों में फर्क देखो कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है आपकी लाइन के साथ, जबकि मैं अगर इसकी अलाइन चेंज करती हूँ तो अब ये आपकी लाइन से एक्सटेंड कर जाएगा। सी, यहाँ पर आपकी लाइन एंड हुई है, लेकिन आपका जो एरो है वो लाइन एंड होने के बाद अप्लाई हुआ, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपने वैसा काम करना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह।